डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम बीए ऑनर्स के प्रथम वर्ष के लिए HND MG 102 हिंदी उपन्यास के तहत त्यागपत्र उपन्यास की इकाई 3 पात्र एवं चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे। त्यागपत्र उपन्यास से संबंधित यह दूसरी इकाई है। आपने इससे पहले की इकाई में लेखक परिचय एवं उपन्यास की कथावस्तु में लेखक जैनेन्द्र कुमार का परिचय और त्यागपत्र उपन्यास की कथावस्तु के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। इस इकाई में हम त्यागपत्र उपन्यास के पात्रों और उनके चरित्र चित्रण के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे। पात्र एवं चरित्र चित्रण उपन्यास का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। पात्रों के बिना कोई कथानक नहीं चल सकता। उपन्यास मानव चरित्र का चित्र होता है, अतः पात्रों के माध्यम से उपन्यासकार जीवन के भिन्न भिन्न रूपों को चित्रित करता है। उपन्यास में पात्रों की सजीवता और स्वाभाविकता सदा अपेक्षित है। पात्र के अभाव में ना तो उपन्यास की कथा का निर्माण संभव है, ना संवादों की योजना की जा सकती है, ना किसी समस्या को उठाया जा सकता है, न ही उपन्यासों के उद्देश्य की सिद्धि हो सकती है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी पात्रों को अधिक महत्व देते हुए उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानते हैं। उपन्यास में चरित्र चित्रण इस ढंग से किया जाए कि पात्र जीते जाते लोगों की तरह स्वाभाविक रूप में जीवन यात्रा करते हुए प्रतीत हों और पाठक उनके सुख दुख के साथी बनकर ऐसा अनुभव करे कि वह जीवित लोगों के संसार में जा पहुंचा है। आदर्श उपन्यास के पात्रों में सजीवता अथवा सशक्तता के गुण विद्यमान होते हैं, जो कि पाठक के हृदय में गहरा प्रभाव डालते हैं। इन सभी गुणों को जैनेन्द्र जी के उपन्यासों में देखा जा सकता है। हिंदी साहित्य में जैनेन्द्र कुमार को मनोवैज्ञानिक रचनाकार के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। जैनेन्द्र पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को मनोवैज्ञानिक गहराइयों से जोड़ा है। जिस समय प्रेमचंद सामाजिक पृष्ठभूमि पर साहित्य का सृजन करके जनता को जीवन की सच्चाइयों से जोड़ रहे थे, उसी समय इस नई लहर के मध्य एक बिल्कुल नई धारा प्रारंभ करना सरल कार्य नहीं था। बहुत से आलोचकों ने जैनेन्द्र के साहित्य के व्यक्तित्व निष्ठ वातावरण और स्वतंत्र मानसिकता वाली नायिकाओं की आलोचना की थी। ऐसी स्थिति में विचलित हुए बिना जैनेन्द्र ने हिंदी साहित्य को एक नई राह दिखाई। जैनेन्द्र के लेखकी सरोकार के केंद्र में स्त्री हैं। उनके साहित्य में स्त्री जीवन, उसका अस्तित्व, परिवार, उसकी इच्छा पूर्ति, समाज में उसकी भूमिका तथा उत्थान के मार्ग में आने वाली समस्याओं का चित्रण मिलता है। जैनेन्द्र का साहित्य स्त्री समस्याओं एवं प्रश्नों से लगातार जूझता हुआ दिखता है। जैनेन्द्र जी ने अपने उपन्यासों में पात्रों के चयन में पात्रों के अंतर्द्वंद को विशेष स्थान दिया है। उनके उपन्यासों में पात्रों के चरित्र की विशेषताओं को विस्तार दिया गया है। परिणाम स्वरूप पात्र वास्तविक लगते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में मुख्य पात्र के रूप में मृणाल है, जिसके जीवन पर यह उपन्यास आधारित है। हालांकि अन्य पात्र भी कहानी में मौजूद हैं, लेकिन उपन्यास मुख्य रूप से मृणाल के इर्द गिर्द ही घूमता है और उसी की स्वतंत्र विचारधारा का वर्णन करता है। मुख्य पात्र में मृणाल नायिका के रूप में और प्रमोद नायक एवं कथावाचक के रूप में है, जो कि मृणाल का भतीजा है।
अन्य गौण पात्रों में शीला, जो कि मृणाल के स्कूल की सहेली है, शीला का भाई जो कि मृणाल का प्रेमी है, प्रमोद के माता पिता अर्थात मृणाल के भाई भाभी जिनके साथ वह रहती है, कोयले वाला एक साधारण व्यक्ति जिसके साथ मृणाल अंत में रहने लगती है, मृणाल का पति जिसके साथ मृणाल का विवाह होता है, जो उसके चरित्र पर शंका करके उसे घर से निकाल देता है। इसके अलावा डॉक्टर मेम, राजनंदिनी और राजनंदिनी की माँ को हम देख सकते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के मुख्य चरित्र में सर्वप्रथम हम मृणाल के बारे में एवं उसकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। मृणाल का चरित्र चित्रण। वर्तमान समय में स्त्री विमर्श जिस दिशा में गतिमान है, उसके आरंभिक कदम जैनेन्द्र जैसे रचनाकारों के साहित्य की देन है और स्त्री विमर्श की नींव है। जैनेन्द्र ने अपनी कलम के माध्यम से स्त्रियों के तत्कालीन प्रश्नों को शिद्दत से प्रस्तुत किया है। त्यागपत्र की मृणाल जैनेन्द्र के संपूर्ण नारी पात्रों में एक विशिष्ट अविस्मरणीय पात्र है और यही उपन्यास के केंद्र में है। मृणाल बुआ के जीवन की पूरी गाथा बताता है। उसका भतीजा प्रमोद संपूर्ण उपन्यास में मृणाल के जीवन में आए उतार चढ़ाव, संघर्ष और उसकी दयनीय स्थिति का वर्णन उपन्यास में प्रस्तुत करता है। मृणाल के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर राजेश अनुपम, जो कि हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार एवं आलोचक हैं, कहते हैं कि पूरे उपन्यास में मृणाल का चरित्र अपने असाधारण संकटों के कारण पाठक की दृष्टि से को आकर्षित करता है। मृणाल के चरित्र में उस प्रकार का हल्कापन कहीं भी नहीं है जिस प्रकार का हल्कापन जैनेन्द्र के अन्य कतिपय नारी पात्रों में मिलता है। जैनेन्द्र के अन्य नारी पात्रों में पति की उपेक्षा करके पर पुरुष के प्रति जो एक प्रच्छन्न आकर्षण मिलता है, वह भी इस उपन्यास की नायिका मृणाल में व्यक्त नहीं होता है। जैनेन्द्र बड़े कौशल के साथ मृणाल से संबंधित एक के बाद दूसरे पुरुष को हमारे सामने लाते हैं, पर वहाँ वेदना के आधिक्य के कारण पाठक की संवेदना मृणाल को ही मिलती है। यहाँ पर हम जैनेन्द्र जी के रचनात्मक कौशल्य को देख सकते हैं। मृणाल का चरित्र वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर उपन्यास की कथा घूमती रहती है। जैनेन्द्र जी का समस्त उपन्यास कौशल उसका निर्माण करने में लग जाग गया है और इसे इस तरह प्रस्तुत किया है कि हम कथा को तो भूल सकते हैं किंतु मृणाल के चरित्र को नहीं भूल सकते। मृणाल के चरित्र को हम देखें तो मृणाल एक सुंदर, चंचल और अच्छी लड़की है। बचपन से ही नटखट बनकर स्कूल में अन्य लड़कियों के साथ तूफान और भगदड़ मचाती रहती है। वह अपने भतीजे प्रमोद को अत्यधिक चाहती है और अपने मन की सारी बातें उसे बताती है। मृणाल बचपन से ही अपने माता पिता के स्नेह से वंचित रही। उसका संरक्षण उसके भाई भाभी ने किया है। मृणाल जब 9वीं कक्षा से 10वीं कक्षा में पहुंची तब उसके स्वभाव में बदलाव आने लगता है। वह गुमसुम रहने लगती है, बहुत बहकी बहकी बातें करती है और हमेशा खोई खोई रहती है। वह चाहती है कि प्रमोद उसे बुआ न कहे बल्कि उसे जीजी कहकर पुकारे। मृणाल चिड़िया बनकर खुले आसमान में उड़ना चाहती है। वह प्रमोद से कहती भी है कि मैं बुआ नहीं होना चाहती। बुआ, छी, देख चिड़िया कितनी ऊंची ऊंची उड़ती है, मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ। यहाँ पर बुआ के चरित्र में हमें चंचलता नजर आ रही है। जैनेन्द्र जी ने अपने परख और सुनीता जैसे उपन्यासों में नारी पात्रों के पत्नित्व एवं प्रेषित्व का संघर्ष प्रस्तुत किया है, किंतु इसके बाद रचे उनके उपन्यास त्यागपत्र में नायिका मृणाल में पत्नित्व एवं प्रेषित्व का पूर्व नारी पात्रों के समान संघर्ष नहीं बताया है। मृणाल के पात्र में जीवन में पत्नी और प्रेषी द्वंद्व नहीं है। हाँ, हम ऐसा जरूर कह सकते हैं
कि प्रेसी का रूप उसके जीवन को बदल अवश्य देता है। मृणाल के मन में उसकी सहेली शीला के भाई के प्रति जो आकर्षण उत्पन्न होता है, वह रोज उसके घर जाती है और रात को वहाँ से देर से लौटती है। मृणाल प्रेसी के रूप में सारे अनुभव प्राप्त नहीं कर पाती कि उसके एक दिन घर पर विलंब से आने का रहस्य खुल जाता है। शीला के भाई के साथ मृणाल के प्रेम संबंध का पता चलते ही उसकी भाभी उसे बेत से निर्दयतापूर्वक पीटती है। वह उसे इतनी बुरी तरह से पीटती है कि उसके बदन से लहू निकलने लगता है। मृणाल खामोश रहकर पड़ी रहती है। यहाँ पर हमें उसके जीवन की दयनीयता को देख सकते हैं। इसी घटना की वजह से उसकी भाभी यहाँ पर हम उसके जीवन की दयनीयता को देख सकते हैं। इसी घटना की वजह से उसकी भाभी मृणाल की शादी तय कर देती है। जिस आदमी के साथ उसकी शादी तय होती है, मृणाल उसकी दूसरी पत्नी है। मृणाल की मर्जी के बिना दुहाजू के साथ उसकी शादी हो जाती है। ससुराल से वापस लौटी मृणाल खुश नहीं रहती। उसके चेहरे का रंग उतरा उतरा सा नजर आता है। वह अपने भतीजे प्रमोद से अपनी ससुराल की सारी सच्चाइयों को बताती है। वह प्रमोद से कहती है, सच्ची सच्ची कहूँ तो मैं पराई कर दिया है तुम लोगों ने मुझे। तुम सब लोगों के लिए मैं पराई हूँ। तेरी माँ ने मुझे धक्का देकर पराया बना दिया है, पर मुझे जहाँ भेज दिया है प्रमोद, मेरा मन वहाँ नहीं लगता। मृणाल को ससुराल जाना नहीं अच्छा लगता है, फिर भी उसे जबरदस्ती जाना पड़ता है। यहाँ पर मृणाल एक लाचार और विवश नारी के रूप में हमारे सामने आती है। मृणाल शादी के बाद सुखी नहीं है। उसका दाम्पत्य जीवन तनावग्रस्त और दुखित है। वह अपने पति के साथ खुश नहीं रहती, क्योंकि वह उसे बेत से मारता रहता है, पीटता है, उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है। शादी से पहले खुले आकाश में चिड़िया बनकर उड़ने की इच्छा रखने वाली मृणाल का जीवन एक जूते के समान हो जाता है और वह अपने भतीजे प्रमोद के आगे अपने दिल की बात कहती है। वह कहती है कि मैं सच सच कहती हूँ प्रमोद, किसी और से तुम यह मत कहना। मैं सिर्फ तुमसे ये बात कहती हूँ और सिर्फ तुमसे ही मैं बात कह सकती हूँ कि मुझे बेत खाना नहीं अच्छा लगता। न मुझे यहाँ अच्छा लगता है, न मुझे वहाँ अच्छा लगता है। मैं क्या करूँ? मृणाल गर्भवती हो जाती है। उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। उसकी सारी देह पीली पड़ जाती है। मायके आने के बाद वह अपने पति के पास वापस नहीं जाना चाहती, परंतु भाई के निर्णय के समक्ष विवश हो जाती है। पति द्वारा प्रताड़ित मृणाल को भाई भाभी उसकी ससुराल भेज देते हैं अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए। मृणाल भी भाई भाभी को परेशान नहीं देखना चाहती, इसलिए वह कहती है कि तुम सब लोग मुझे भूल जाना, मैं जैसी गई वैसी मरी। इसके बाद मैं तुम लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी, न ही किसी तरह की कोई तकलीफ दूंगी। मृणाल ईमानदार स्त्री है। वह अपने पति के साथ पूरी वफादारी के साथ रहती है। एक दिन वह शीला के भाई द्वारा भेजे गए पत्र के बारे में अपने पति को बता देती है। उसका यह स्पष्ट मानना है कि सारी जिंदगी झूठ के सहारे नहीं जी सकते। वह पूरी ईमानदारी से अपने पहले प्रेम के बारे में अपने पति को बता देती है। उसका पति उसके विवाह से पूर्व के प्रेम संबंध के बारे में जानकर उसे घर से निकाल देता है, परंतु स्वाभिमानी मृणाल मायके नहीं जाती। वह अपने हाल पर ही जीना चाहती है। उसका पति उसे शहर में एक कोठरी में छोड़कर चला जाता है। मृणाल जहाँ रहती है वहाँ निचले दर्जे के लोग रहते हैं। मृणाल का प्रेम पूर्णता तक तो न पहुँच सका था, परंतु प्रेयसी बनने का दंड उसे जरूर भोगना पड़ता है। मृणाल के दुखमय जीवन में सिर्फ उसे एक कोयले वाला ही सहारा देता है। कोयले वाला मृणाल की
सुंदरता से इतना अधिक आकर्षित हो जाता है कि वह अपना घर परिवार धंधा तक छोड़ने को तैयार हो जाता है। मृणाल भी उसके सामने आत्मसमर्पण कर देती है। वह उसे भगा कर ले जाता है। मृणाल के कोयले वाले के साथ संबंध से प्रेम तथा विवाह के अतिरिक्त स्त्री पुरुष के एक अलग संबंध का एक अन्य रूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। पतिव्रत धर्म की व्याख्या मृणाल अच्छी तरह समझती है। वह कहती है कि मैं स्त्री धर्म को पतिव्रत धर्म ही मानती हूँ, उसका स्वतंत्र धर्म मैं नहीं मानती। मृणाल बिना विवाह और प्रेम किए कोयले वाले के साथ रहने लगती है। यहाँ पर मृणाल एक रखैल के रूप में हमारे सामने आती है। मृणाल के कोयले वाले के साथ अच्छे संबंध थे। वह उस पुरुष को नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसे उसने आश्रय दिया था। जब तक वह उस पुरुष के पास रहे उसकी सेवा करने में ही वह अपना धर्म समझती थी। वह पापनी हो सकती थी लेकिन आश्रय देने वाले के प्रति अकृतज्ञ नहीं हो सकती थी। मृणाल ने अपने पति को भी स्वयं नहीं छोड़ा था, परंतु उसका पति ही जब उसे रखना नहीं चाहता तब वह उस पर भार बनकर किस तरह रह सकती थी। इस प्रकार यहाँ मृणाल हमें पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई दिखाई देती है। प्रमोद मृणाल को सभ्य समाज में ले जाना चाहता है, किंतु वह अपने कर्तव्य के सम्मुख समस्त सुख सुविधाओं को तुच्छ समझती है। वह बड़े ही आत्मविश्वास के साथ प्रमोद से बोलता है कि सहायता का हाथ देकर क्या मुझे यहाँ से उठाकर ऊंचे वर्ग में जा बैठने की तुम्हारी इच्छा है तो भाई मुझे माफ कर दो। वैसे मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। प्रतिष्ठा मुझे क्यों चाहिए? मुझे तो जो मिलना है उसी के भीतर सांत्वना पाने की शक्ति चाहिए। मृणाल बहुत ही स्वाभिमानी स्त्री है। वह किसी की भी सहायता नहीं लेना चाहती। वह सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह करती है और भावुकता के प्रभाव में बहती हुई अपने ही तर्कों से स्वयं को समझाते हुए बोलती है कि मैं समाज को तोड़ना या छोड़ना नहीं चाहती हूँ। समाज टूटा तो फिर हम किसके भीतर बनेंगे या किसके भीतर बिगड़ेंगे? इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि समाज से अलग होकर उसकी मंगल काक्षा में स्वयं टूटती रहूं। विद्यार्थी मित्रों, आज की कक्षा में हमने त्यागपत्र उपन्यास की मुख्य नायिका मृणाल के चरित्र की चर्चा की। आगे की कक्षा में हम इसी चर्चा पर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः